मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? हम उनको लाइक ही नहीं करते थे, इन लोगों ने मजबूर किया हम उनकी तारीफ करें। सीधी इन्होंने किया ना, करें कोई ऐसा काम जरा। हम पोस्टर लगा थक गए स्टेटरों पे। नरेंद्र मोदी के बारे में अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। ये हिंदू है, दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके विरोधी उनको अपने देश में ही इतनी गालियां देते हैं तो दुश्मन देश पाकिस्तान में लोग कितना बुरा भला बोलते होंगे। ये बात आपके जहन में जरूर आई होगी, ऐसा आप जरूर सोचते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में आम लोग मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं। खास तौर पे जब से वहाँ पर आर्थिक संकट आया है तब से उन्हें लगता है कि उनको सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखें लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते और हमारा पेट्रोल 105 रुपए लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फर्क होता है। मैडम साहब से मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी, उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें। तो आपने सुना इन पाकिस्तानी सज्जन को जो कि हमारे प्रधानमंत्री से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि वो भारत पाकिस्तान को एक करने का सपना भी देखना शुरू कर दिया उन्होंने। और अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के चंद बड़े पत्रकारों और लेखकों में से एक हसन निसार को कि वो पीएम मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है। उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है। मुंह उठा के कह देते हैं चाय बेचने वाला फख्र करो, वहां मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना। उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। पूरे कौन था मोदी? वो आया गुजरात आया, आप उसको कहो कसाब कहो कातिल कहो जो मर्जी कहो, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, कोई वारदातिया नहीं है। दरअसल हसन निसार सच बोलने के लिए मशहूर हैं और कई बार भारत के बारे में सच्चाई बयां करने की वजह से पाकिस्तानी कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने मोदी की तारीफ बेहद प्रिकॉशन लेते हुए की। लेकिन उनके लफ्ज़ों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हसन निसार के दिल में क्या है। और अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नौजवान अपने यहाँ के हालातों से इतने बेबस दिखते हैं कि वो मोदी के भारत की तारीफ करने से खुद को रोक ही नहीं पाते। जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का? भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर हैं भाईजान। ये ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है। पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे। इधर आप निकाल न्यूज सुन रहे हैं, हमारे ड्रामे शुरू हुए हैं यहाँ। हम उनको लाइक ही नहीं करते थे, इन लोगों ने मजबूर किया हम उनकी तारीफ करें। सीधी इन्होंने किया ना, करें कोई ऐसा काम जरा। हम पोस्टर लगा थक गए स्टेटरों पे। कोई अच्छा काम करें। तो पाकिस्तान के ये सज्जन साफ तौर पर कहते हैं कि वो मोदी के गुण और पाकिस्तानी नेताओं के अवगुण देखकर अपने विचार बदलने के लिए विवश हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान के एक और मशहूर टीवी एंकर और पत्रकार जावेद चौधरी को सुनते हैं कि वो पीएम मोदी के व्यक्तित्व के किस पहलू के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। कल से आजम स्वाति साहब की एक ट्वीट बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हर पाकिस्तानी तक पहुंची, बल्कि दुनिया के हर कोने में जहां पे पाकिस्तानी मौजूद है वहां तक ये ट्वीट पहुंची। अब मोदी साहब ने 2019 में क्या कहा था, आप पहले वो मुलाहिजा कर लें और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या मोदी साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो कैसे गलत कह रहे हैं, और अगर वो ठीक कह रहे हैं
तो हमें उसमें से, उस ठीक में से कितना लेसन सीखना चाहिए। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। इसके अंदर जो मैसेज है वो मैसेज बिल्कुल ठीक है, यानी आज 2023 के शुरू में भी ये मैसेज गलत महसूस नहीं होता, ये ट्रू महसूस होता है और मोदी साहब इस मैसेज पे बात ठीक कर रहे हैं। और ये एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने कुछ सीखना हो तो दुश्मन से सीखें, क्योंकि दुश्मन बेस्ट एडवाइजर होता है आपका, वो आपकी खुशामद नहीं करता, आपकी कमजोरी आपके मुंह पे मारता है। तो नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो फिर हमें इनकी इस बात को सीरियस लेना चाहिए। क्या इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान वाकई कशकोल लेके, कटोरा लेके कभी इस मुल्क के पास जाता है, कभी उस मुल्क के पास जाता है, कभी उस मुल्क के पास जाता है? ये एक सूरत हाल है। यानी हम हर बार अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, अपने आप को पानी से बाहर निकालने के लिए हर 6 महीने बाद कटोरा लेते हैं और यूएई के पास जाते हैं, सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, फिर अमेरिका के पास जाते हैं, फिर चीन के पास जाते हैं, फिर टर्की के पास जाते हैं। हम दर दर भीख मांगते हैं। तो आपने देखा कि जावेद चौधरी ने भी छिपे शब्दों में पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और अब बात फिर से करते हैं उन्हीं मिस्टर आबिद के बारे में कि वो पहले क्या सोचते थे और अब वो भारत के बारे में क्या राय रखते हैं। यही नहीं, आबिद तो अब अपने देश के लोगों को ये समझाने भी लगे हैं कि भारत उनका असली दुश्मन नहीं है। मैं कहता था कि इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं, यकीन मानिए, क्योंकि ज़हन ऐसा बन गया हुआ था ना। जब स्टडी किया, जब सारा कुछ देखा, उससे समझ आया कि यार कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है सब कुछ। अगर मोदी जी को मैं लाइक करता हूँ ना, तो उन्हें इस बेस पे लाइक करता हूँ कि वो गरीबों के साथ हैं, आम आदमी का फायदा करते हैं। अब इन लोगों से मैंने एक शर्त रखी, आप लोगों से, रियल एंटरटेनमेंट से मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा जी आप प्रैक्टिकली मुझे क्या दिखा सकते हैं कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे ही जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं आप लोगों से, तो मुझे आम बंदे के लिए आप क्या सोचते हो? इन्होंने तो कश्मीर का पता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता कौन कर रहा है जुल्म? कौन कर रहा है? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। टीवी पे आता है। गुड बेटे, जरा गौर से समझना है मेरी बात को। आप मदरसे में पढ़ते हो? इंडिया में हमारे पाकिस्तान से बहुत बहुत बड़े मदरसे हैं। आपसे ज्यादा बच्चे उधर हाफिज़े कुरान होते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ये हम लोगों को सिर्फ मीडिया जो है ना ये बताता है कि वो जी इंडिया में ये हो गया, मुसलमानों को ये कर दिया। उधर वो लोग ईद भी मनाते हैं, आप मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते हो, सपारा पढ़ने जाते हो, वो लोग भी उसी तरह उधर सपारा और कुरान पाक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर आपसे ज्यादा मुसलमान है, हमारे से ज्यादा उधर मुसलमान है। इंडिया देखिए, अगर इंडिया ने जंग करनी होती, बात अगर गलत हो तो काट दीजिएगा आप लोग। आप गलत करें ना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, काटते ही नहीं। जो बात आपके दिल में ये करने वाली है। अगर इंडिया ने जंग करनी होती ना आपके साथ, या इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन होता आपका, मोदी आपका जालिम दुश्मन होता, तो जंग इस टाइम करते जब आपके पास कुछ भी नहीं है भाईजान। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, कोई चीज नहीं है। आबिद को साफ तौर पर लगता है कि मोदी ने के बारे में पाकिस्तानियों को गलत बताया जाता रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ और युवा पाकिस्तानी पत्रकार साथियों को कि जब वो पाकिस्तान के लोगों के बारे में राय जानने निकले तो लोगों का क्या क्या रिएक्शन रहा। इसी गवर्नमेंट को कि नून लीग पीपी मतलब जो पीडीएम हमारा चल रहा है, अगर इसे हम लोग शफल कर दें इंडिया, तो शायद जो उनकी स्पीड है ना वो -10x पे चली जाए। अगर तो पॉजिटिव की तरफ देखें तो मे बी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बिकॉज इंडिया की ऑलरेडी अच्छी जा रही है। आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री देख लें उधर की, पाकिस्तान की कंपेयर कर लें, शिट हुई है बिल्कुल। मुस्लिम्स के अलावा अगर हम मुसलमानों की बात ना करें तो मोदी इज़ अ गुड पर्सन। अगर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का बनाते हैं तो फिर तो फुल तबाही है ना, मतलब ही इज़ एंटी मुस्लिम, तो फिर तो मसला ही सारा ख़राब हो जाएगा। आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाए। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। लेकिन आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, साल के लिए नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो पाकिस्तान में क्या चेंजिंग आएगी? मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक
शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए। उनकी जो हुकूमतें हैं, उनके जितनी भी है ना, वो अपनी हुकूमत को जो है ना पूरा, ना तो वो करप्शन की तरफ इतना जाते हैं जितनी हमारे इधर करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ जितनी मेहनती आवाम पाकिस्तान की अगर उतनी उनकी हो ना, तो मेरे ख्याल में वो चाइना का मुकाबला करे। चाइना का तो ऑलरेडी मुकाबला कर रहा है। अभी आप देख लें, माइशियत की वजह से आज 2000 से पीछे चले जाएं, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, किसी भी मामलात में ले लें, इंडिया हमसे पीछे था। लेकिन जब उनकी मैशियत स्ट्रांग हुई है, वो हर लिहाज से हमसे। ये है पाकिस्तान की आम जनता, जिसे विदेश नीति और रक्षा नीति के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट लोग भारत के बारे में अब भी पाकिस्तानियों को भड़का रहे हैं और युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो भारत का मुकाबला कतई नहीं कर सकते। हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके साथ दुनिया की कोई ताकत निगोशिएट नहीं कर सकती। अपने दुश्मन की मेंटालिटी और माइंडसेट को समझिए। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पोस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर। इन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई है, उसको उसी वक्त इस्तेमाल उन्होंने करना है जब पाक फौज की पुष्ट गैर महफूज हो, जब टीटीपी, बीएलए, एमक्यूएम, इकोनॉमिक कोलैप्स, मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, और फिर अब इसमें नया एक्सेस जो इन्होंने शामिल किया है पिछले 5-7 साल से, वो वाटर वॉर्स का है कि इंडिया न सिर्फ आपको अब अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई है कि हर मॉनसून में पाकिस्तान में फ्लड भेजते हैं। पाकिस्तान का ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट अक्सर इंटरनेट पर मजाक का पात्र बनता है। उसका नाम है जायद हामिद। तो ये पाकिस्तान में तरह तरह की बकवास करने के लिए कुख्यात है। इसे एक बार तो सऊदी अरब में गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कोड़े मारने की सजा दी गई थी। और आखिर में हम आपको फिर से दिखाते हैं कि कुछ युवा पाकिस्तानी किस अंदाज में मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। ये हिंदू है। दूसरा ये कि किसी लिहाज से अच्छा भी है, किसी लिहाज से बुरा भी है। बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई। पाकिस्तान के लेवल लीडर ना हो, लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। यूएस भी प्रेज कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं। तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव लीडर भी। उनके लिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है। तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। मुसलमानों पे भी काम किया है कि जो उसके बारे में नेगेटिव राय रखते थे लोग, किसी हद तक उसने उसको डिफ्यूज़ किया है। तो ये थी पीएम मोदी के बारे में हमारे सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले देश पाकिस्तान के कुछ लोगों की राय। हमने कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान की आम जनता के साथ साथ पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों की राय को भी शामिल किया जाए, जिसके तहत हमने हसन निसार, जावेद चौधरी और जायद हामिद की राय भी आपको दिखाई। लेकिन चाहे वो मोदी का समर्थन करें या विरोध, एक बात साफ है कि पाकिस्तान के लोग मोदी से प्रभावित ज़रूर हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।